भारतीय न्याय संहिता में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजबूत वाक्य है। एक ऐसा वाक्य जो निजी रक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के अधिकार को एक जबरदस्त कानूनी ढाल देता है। आज हम इसी एक वाक्य की गहराई और इसकी ताकत को समझने वाले हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। यह सोचना भी कमाल का है कि कानून की सिर्फ एक लाइन किसी को अपनी रक्षा करने का इतना मजबूत और बुनियादी हक कैसे दे सकती है। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि ये कानून असल में शब्द ब शब्द कहता क्या है। हाँ, बस इतना ही। पूरा कानून सिर्फ यही एक वाक्य है। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी में है। भाषा इतनी साफ है, इतनी सीधी है कि किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अच्छा, इस एक वाक्य के वजन को ठीक से समझने के लिए क्यों न इसे टुकड़ों में तोड़ के देखा जाए। एक एक हिस्से को अलग करके समझते हैं। तो कानून की शुरुआत होती है इन शब्दों से, कोई बात। ये बहुत अहम है क्योंकि ये शब्द हर तरह के काम को अपने दायरे में ले लेता है। मतलब एक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो सेल्फ डिफेंस में किया गया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अगला हिस्सा बताता है कि इसका नतीजा क्या होगा। अपराध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किया गया काम माफ हो जाता है, नहीं। इसका मतलब है कि उसे कानूनी तौर पर अपराध माना ही नहीं जाता। ये तो उस काम की परिभाषा ही बदल देता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त आती है। ये जो कानूनी सुरक्षा है, ये प्रयोग करने पर ही मिलती है। मतलब ये अपने आप नहीं मिल जाती। इसके लिए निजी रक्षा में कोई कदम उठाना, कोई एक्शन लेना जरूरी है। ये एक एक्टिव डिफेंस है, पैसिव नहीं। और आखिर में कानून हमें वो आधार बताता है जिस पर ये पूरी ढाल टिकी है, निजी रक्षा का अधिकार। यही वो कानूनी सिद्धांत है जो इस पूरी धारा को उसकी शक्ति देता है। तो अब जब हमने इन सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि ये सब जुड़कर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इन सभी हिस्सों को अगर हम मिला दें तो परिभाषा बिल्कुल साफ हो जाती है। कोई भी ऐसा काम जो आम हालात में एक अपराध होता, उसे अपराध नहीं माना जाएगा अगर वो काम निजी रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया हो। इसका जो तार्किक प्रवाह है वो बहुत सीधा और साफ है। पहला कदम कोई काम किया जाता है, दूसरा कदम ये साबित होता है कि वो काम निजी रक्षा के अधिकार के तहत किया गया था। और असल में सारी कानूनी बहस इसी दूसरे कदम पर होती है। और नतीजा, अगर दूसरा कदम साबित हो जाए तो फिर उस काम को कानून की नज़र में अपराध माना ही नहीं जाता। लेकिन ये सब समझने के बाद भी ये कानून अपने पीछे एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये कानून हमारे सामने रखता है। निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग कहाँ तक जायज़ है? उसकी हदें क्या हैं? उसकी सीमाएं क्या हैं? देखिए, इस अधिकार के बारे में जानना तो एक बात है, लेकिन इसकी हदों को समझना ही असली चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिस पर अदालतें सालों से विचार करती आ रही हैं।